राहुल गांधी आज संसद भवन में बोले और जैसे ही उन्होंने बोलना चालू किया उनकी हिंदुओं के प्रति जो नफरत है वो एक बार फिर बाहर आती है। राहुल गांधी कहते हैं, जो खुद को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत असत्य करते रहते हैं, और जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। लगातार राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात की जा रही है। उन्होंने अग्निवीर को लेकर भी कुछ झूठ फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने भी उनको वहीं से खड़े होकर जवाब दिया। अब स्पीकर से, जो लोकसभा स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे मांग की गई है इन सारे जो उन्होंने बात किया उसके प्रमाण लिए जाएं और उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब इस पूरे मामले पर जनता कैसे देखते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम सर? प्रेमनाथ द्विवेदी। द्विवेदी जी, राहुल गांधी आज संसद भवन में बोलते हैं अग्निवीर से लेकर नीट परीक्षा, और उसके बाद फिर हिंदुओं को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो कहते हैं कि हिंदू जो हैं वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, राहुल गांधी अपने अहंकार में पगला गए हैं और उनके अहंकार की सीमा जो है अब चरम पे है, और जिसकी अहंकार की सीमा चरम पे होती है उसका सर्वनाश होना निश्चित है। उसका ये जो इन्होंने बयान दिया है अपने राजनीति से संबंधित दिया, अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिया है, और ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आए हैं और इसका परिणाम इन्हें मिला है। लेकिन ये जो बयान दिया इन्होंने, ये कहीं न कहीं अपने राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करने का न्योता दिया है। आज ये बताइए, आज यदि हिंदू हिंसक होता तो पहले राहुल गांधी तुम पैदा ही नहीं होते। तुम्हारी माँ ने, अभी तक ये बात मैं नहीं कहता था, मैं भी हमेशा यही कहता चला आया हूँ कि इस धरती पे, इस भारतवर्ष की धरती पे जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी पंथ के मानने वाले लोग हैं, सबको रहना चाहिए। सबके साथ हमारा भाईचारे जैसा संबंध है। लेकिन जब आप अति कर दोगे, जब आप राक्षसों की तरह जो है आप एकदम अति कर दोगे, आप चाहोगे कि सारा हमारा ही पूरे सृष्टि पे, पूरे तीनों लोक पे कब्जा हो जाए, तो फिर धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की स्थापना के लिए आगे आना ही होगा। आप ये बताइए। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, इनकी जो दादी थी, इन्होंने फिरोज खान से शादी किया, हिंदू से तो शादी नहीं किया ना। हिंदू यदि हिंसक होता तो क्या उस समय जब इन्होंने शादी किया तो हिंदू अपनी हिंसा दिखाता कि नहीं दिखाता? लेकिन हिंदू ने हिंसा नहीं दिखाया। लेकिन फिर भी हिंदू यदि हिंसक होता तो आज सोनिया गांधी इस देश की संसद में होती। हाँ? और उसके बाद हिंदू यदि हिंसक होता तो तुमको संसद में भेजता, तुमको ये बोलने का अधिकार मिलता। ये इतना ऊटा पटांग बयान। और देखिए, कहते हैं ना, एवरीथिंग इज अ लिमिट। आज एक बार, अभी तक मैं हमेशा हिंदू राष्ट्र का विरोध करता चला आया हूं, लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि जो है आज हिंदू है जो सनातन धर्म को मानता है, सनातन धर्म में जीता है, तो मेरा तो सबसे पहला मानना यह है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, जो यह देश सनातनी राष्ट्र होना चाहिए, और जो सनातन राष्ट्र को माने, जो सनातनी संस्कृति को माने, सनातनी संस्कृति को जिए, वो भारत देश में रहे, और नहीं तो उसको जहां मन करे चला जाए। अच्छा, राहुल गांधी ने जो रायता फैलाया, अब उसको कांग्रेस पार्टी समेटने में लग गई है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी ने कहा है वो हिंदुओं के लिए नहीं कहा है, वो बीजेपी के लिए कहा है, आरएसएस के लिए कहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी यही कह रही है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कह सकता है। उसका फिर से एक तरीके से बयान को मिसकोट किया जा रहा है। नहीं, कैसे मिसकोट किया जा रहा है? तुम कह रहे हो हिंदू हमेशा 24 घंटे हिंसा करता है। तुमने भाई नाम, तुम ये कहते कि बीजेपी हमेशा हिंसा करवाती रहती है, या बीजेपी हमेशा हिंसा के फिराक में रहती है। चलिए, आपने बीजेपी पर हार किया। तुम कह रहे हो कि हिंदू हमेशा हिंसा करता रहता है। मैं मान लीजिए ये कह दूं, हालांकि मैं कभी कह नहीं सकता कि मैं यदि ये कहूं कि मुस्लिम जो है हमेशा हिंसा की सोच में रहता है, हमेशा हिंसा की फिराक में रहता है, हमेशा 24 घंटे हिंसा करता रहता है, तो क्या ये सही बयान है? नहीं है ना। मतलब मैं यदि मान लीजिए, ये मैं उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, यदि मैं कहता हूँ मुस्लिम 24 घंटे हिंसा करता रहता है, तो क्या ये सिर्फ ये बयान माना जाएगा मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूँ? ये तो माना जाएगा मैं पूरे मुस्लिम कौम के लिए कह रहा हूँ। तो तुम कह रहे हो कि हिंदू 24 घंटे हिंसा करता रहता है, तो तुम आज अपना सफाई देने के लिए ये कह रहे हो कि बीजेपी के लिए बोला। बीजेपी हिंदू है, बीजेपी सिर्फ हिंदू की पार्टी है, बीजेपी में सिर्फ हिंदू है। ये कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं ये पगला गए हैं
और एकदम से अपना आपा खो बैठे, और ये यही हाल शुरू से करते रहे। चुनाव में बोले, सबसे पहले बोले कि 80 करोड़ गरीब हैं, फिर बोले जो गरीब है उनको हम 1 लाख सालाना देने का काम करेंगे, फिर बोले जो सबसे गरीब है उसको 1 लाख सालाना देने का काम करेंगे। सबसे गरीब और सबसे अमीर तो एक ही होता है। फिर बोले 1 जुलाई को इंतजार करना, 8,500 खाते में आना शुरू हो जाएगा। ये नहीं बोला कि सत्ता में आने के बाद मैं दूंगा, मेरी सरकार देगी, आ जाएगा। लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज अब बताइए, ये इन्होंने जो है पूरे हिंदू ही नहीं, पूरे सनातन धर्म पे इन्होंने प्रहार किया है, पूरे सनातन धर्म प्रहार किया। प्रहार किया। आज तो लेके आए थे ना तस्वीरें, भगवान शिव की तस्वीरें लेके आए, बुद्ध भगवान की लेके आए, जीसस क्राइस्ट की भी लेके आए। वो तो आज बता रहे हैं कि आज हम भी हिंदुओं की पार्टी बनने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। वो वही सबकी नहीं तस्वीर अग्रसर दिखाई है। हिंदुओं की पार्टी बनने के अग्रसर है। आप जो है क्या कहते हैं, जनेऊ जैकेट के ऊपर पहनते हैं? ये होता है हिंदू, ये होता है ब्राह्मण। और हिंदू बोलते हो, यदि तुम हिंदू हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हिंदू जो है हिंसक होता है, 24 घंटे हिंसा करता है। तुमने सिर्फ हिंदू का अपमान नहीं किया, हिंदू धर्म को मतलब देखिए, वैसे तो हिंदू जितने भी हिंदू हैं वो सनातन, देखिए सनातन से ही हिंदू निकले हैं, सनातन से ही मुस्लिम है, सनातन से ही क्रिश्चियन है, सनातन से ही सिख है, सनातन से ही सारे धर्म जो मतलब जो मजहब है। तो ये एकदम से जो है एकदम अपना आपा खो बैठे। और मैं तो यही कहूंगा कि राहुल गांधी ने पूरे सनातन धर्म का अपमान किया, और यदि थोड़ी सी भी नैतिकता हो भी अपोजिशन के अंदर, इंडिया घटक दल के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं कि जो है ममता बनर्जी की टीएमसी हो, या अखिलेश की सरकार हो, या समाजवादी पार्टी हो, या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, जितने भी घटक दल हैं वो सारे आगे आए और कहें राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, तुमने हिंदुओं का, हिंदू धर्म का, सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का अपमान किया है। और इसी संसद में तुम जो है आकर के माफी मांगो। और यदि ये नहीं मानते हैं तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अब तक मैं सनातन धर्म की बात करता था, सनातन राष्ट्र की बात करता था, लेकिन फिर मैं ये घोषणा कर दूंगा कि इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। और नहीं, खत्म कर रहा हूं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, और जो है कोई भी धर्म संप्रदाय का हो, यदि वो सनातन संस्कृति को अपनाता है, सनातन धर्म को अपनाता है तो वो रहे, और नहीं तो छोड़ के जाए। अभी मैं आपसे बात करूं, क्या नाम? भानु साहब। कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस बयान को, जब वो ये कहते हैं कि हिंदू 24 घंटे हिंसा करते हैं? ये राहुल गांधी और इनके जितने परिवार थे, ये तो मोदी जी सही समय पे आए, नहीं तो ये आतंकवाद का हब बना देते देश को। ये आतंकवाद का हब, मजे का हब बनाना चाहते देश को, और वैसा हमारे मोदी जी ने होने नहीं दिया है, और ना ही होगा। अब ये खत्म हो रहा धीमे धीमे। राहुल गांधी आज संसद में बोलते हैं, सत्ता पक्ष का घेराव करते हैं, अग्निवीर की भी बात करते हैं, नीट की भी बात करते हैं, लेकिन उसमें एक जो सेंटेंस आता है वो बोलते हैं कि हिंदू 24 घंटे हिंसा करता है, नफरत फैलाता है। कैसे देखते हैं इस बयान को? वो खुद गद्दार हैं ना, हम खुद गद्दार हैं जो इन चोरों को वोट देते हैं। राहुल गांधी सही कह रहे हैं, हम तो कुछ भी बोलेंगे तब भी हमें वोट मिले हो, तो हम गद्दार हैं ना, हमारे हिंदू गद्दार हैं ना, अरे हमारे हिंदू गद्दार हैं। ऐसे को तो जूता और मारना चाहिए राहुल जैसे आदमी को, तो जो आवाज बन के गया, एक लग से आलू डाले हो, एक लग से सोना निकाले हो, ठीक है? ऐसा गद्दार नेता नहीं चाहिए देश को। और कभी, और राहुल गांधी ठीक है, ये जितने राहुल गांधी ऊपर लोग को ढोल पीटेंगे उतनी ही हमारी मोदी की सरकार ऊपर बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी मोदी की सरकार। 240 पे टिका दिया, 240 पे टिका दिया। 240। अच्छा, थोड़ा लाइन पे आए हो अभी, लेकिन थोड़ा शाम के बोला करो। सुनो, ऐसा है, शाम के चोर करो, चोरों ऐसे करो, चोर सुनो, हाँ पागल हैं, कैसे पागल हैं? जो चोरों को वोट देते हैं, चोरों को सारे हिंदू है, सारे हिंदू ने चोरों को बिल्कुल चोर हैं, सारे हिंदू ने चोरों को हिंदू मुस्लिम नहीं, अभी पागल है ना। राहुल गांधी के वक्तव्य पे बात हो रही है। रुक जाओ। जो ऐसे लोगों को बोलते थे, आप ये बोलो कि हिंदुओं में कुछ ऐसे हिंदू हैं, हिंदू ऐसे हैं, गद्दार हैं हमारे, पूरे हिंदू, हम खुदा पर नहीं कह रहे हैं ना, गद्दार हैं जो हिंदुओं के ऊपर आरोप लगाते हैं और हिंदू ही उसको वोट देते हैं। वोट के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं डरो मत और डराओ मत। कहते हैं राहुल गांधी जो हैं वो ये कह रहे हैं ना तो डरो ना डराओ, बीजेपी डरा रही है। डराओ का मत, सबसे बड़ा झूठा तो
राहुल गांधी है, कभी सोना में से आलू निकालता है, तो आलू में सोना निकालता है, ठीक है। जब वहाँ लाइन लग रही है, यूपी में सब देश में लाइन लग रही है, 8500 रुपए लाओ हमारे जा रहे हैं। अब कह रहे हैं भाई सरकार नहीं बनी, तो सरकार नहीं बनी तो भाई विधायक MP तो बने, दिब्बाओ ना पैसा इनसे, क्यों ना दिब्बा रहे? अरे पैसे दे जब वायदा करो तो। अग्निवीर को लेकर उन्होंने बोला कि जो अग्निवीर है ना तो उसे शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, और अगर कोई अग्निवीर मर भी जाता है तो उसे पैसे भी नहीं देती सरकार। तो अरे मोदी ने किया है ना, मोदी उसको समाज सुधारेंगे। अरे तू राहुल कौन होता है? राहुल होता कौन है? नेता प्रतिपक्ष है, तो क्या क्या जनता की आवाज उठाएंगे, संविधान को कुछ बचाएंगे। नहीं उठाएगा, वो जनता को मरवाए उद्दी हो। उसके दादा पददादा ने मरवाए सब। एक दिन में जाई कश्मीर में 35-20 4-4 हजार मारे जाते हिंदू हमारे फौजी, तब किसी ने वो नहीं उठाया। आज एक मरे तो 100 मार रहे हैं, तब जवाब उठा रहे हैं, कैसे मारे जा रहे हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से अग्निवीर को लेके बात हुई, नीट को लेके बात हुई, तो अग्निवीर पे उन्होंने जब एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि ना तो उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, यूज एंड थ्रो की तरह एक मजदूर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की राशि देती है। अब उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो राहुल गांधी हैं वो संसद में खड़े होकर भी झूठ फैला रहे हैं। यदि राजनाथ सिंह कहें और वो स्वयं रक्षा मंत्री हैं, उन्हीं का विभाग है, उन्हीं का मंत्रालय है, तो राजनाथ सिंह संसद में ऐसा बयान तो देंगे नहीं। और इससे पहले भी क्लियर हो चुका है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, पूरे देश में हमारे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिला लीजिए तो सिर्फ यही एक फौज ही एक अग्निवीर है जिस मतलब जो नौकरी देता है। और भी तो सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आप तैयारी करो नौकरी मिल जाएगी। SSC है, डिप्लोमा, वो क्या कहते हैं आपका JEE है, और तमाम जो है और सारे डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के। यही एक डिपार्टमेंट नहीं है ना जो खाली सरकारी नौकरी दे रहा है। यहाँ पे जो इंटरेस्टेड हों, जो सेना में करना चाहते हो वो हैं, और जिनके अंदर इसके अलावा कोई और प्रतिभा है वो जाए। कोई जबरदस्ती सरकार थोड़े बुला रही है सबको तुम आओ और अग्नि में भर्ती हो जाओ। आज जो है IAS PCS 35 साल का ये लिमिट है, 22-23 साल में आप रिटायर हो जा रहे हो। आपके अंदर यदि प्रतिभा है आप तैयारी करिए। आज तो आपको देखने को मिल रहा है, पहले अटेम्प्ट में लोग IAS PCS निकाल रहे हैं। आप 2 साल तैयारी कीजिए, IAS PCS हो जाइए, आपके पास डबल हो जाएगा। तो ये देखिए एवरीथिंग हैज अ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोथ। इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन व्हाट ही कंसीडर ऑफ दैट थिंग्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नहीं, मेरा तो सवाल ये था ना कि वो जो झूठ फैला रहे हैं, जो उन्होंने रक्षा मंत्री जो पूरा विभाग देखते हैं रक्षा मंत्रालय हमारा, उन्होंने सीधा खारिज कर दिया उस बात को कि हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। उसके बाद भी इलेक्शन में भी यही आरोप लगता आया था कि जो कांग्रेस पार्टी वो झूठ फैला रही है, तो और अभी भी ये हो रहा है। सर, ये तो पूरा झूठ का पुलिंदा बना दिया इन्होंने। पूरा झूठ ये देश में 80 करोड़ गरीब हैं, अपना स्टेटमेंट चेंज करते गए। झूठ पे क्या कहते हैं, संविधान बदल देंगे, हिंदू राज घोषित कर देंगे, मुसलमानों को जाना पड़ेगा। यही सब झूठ तो फैला है, और आज संसद में भी वही झूठ फैला रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जो है वो शहीद का दर्जा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और सबसे बड़ा झूठ कि हिंदू 24 घंटे हिंसा करता रहता है। इससे बड़ा और झूठ क्या होगा भाई साहब? इससे बड़ा झूठ क्या होगा?